नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझना चाहते हैं तो कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन आपके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। अभी कोरोना का सिचुएशन सब जगह चल रहा है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर हम आपको कंप्लीटली गाइड करते हैं। प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है कैसे बाहर से बात करना है, साथ के साथ बाहर का डिटेल आपको दिया जाता है। बाहर की नेम्स वगैरह, बाहर की कंपनीज वगैरह आपको बताई जाती है, उनके साथ कैसे काम करना है। तो प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाते हैं और आपको वो कंप्लीटली फॉलो अप करना, बाहर के साथ क्या बात करना है, पेमेंट टर्म कैसे रखनी है, तो एक प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ हम हमारी ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करा लीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर लीजिए। आप जितना जल्दी हो सकते हो उतना जल्दी आपका एनरोलमेंट करा लें। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आपने हमारे टाइटल में देखा, जैसा कि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इंडिया से राइस का एक्सपोर्ट कैसे करें। इंडिया से ये जो प्रोडक्ट है राइस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। और बासमती, नॉन बासमती, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ राइस इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करें और क्या मार्केट है, कौन से मार्केट में करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए। हालांकि ये यूरोप में, इनमें, गल्फ में काफी जाता है, तो मार्केट सभी होता है, पर सबसे ज्यादा ये जो हमारा जो राइस जाता है वो गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छा। आप यूएई में कर सकते हैं, कतर में आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर से नियर बाई कंट्रीज में कर सकते हैं। आप बांग्लादेश जाता है, आप नेपाल आप भेजिए आराम से, कोई इश्यू नहीं है। बाई ट्रक वहां चला जाएगा, और ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश आप भेजिए। तो इन कंट्रीज के अंदर आप अच्छे से फोकस करके अगर आप राइस की मार्केटिंग करेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि 3 महीने के अंदर आपका एक्सपोर्ट चालू हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको कोई झूठा कमिटमेंट नहीं है, 1-2 महीने तो आपको लगेंगे, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर आप पहले समझेंगे, टर्म्स को समझेंगे, बाहर से बात करना सीखेंगे, सारी चीजों को आप समझेंगे और आपका एक्सपोर्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। पर हमें जल्दबाजी के अंदर कोई गलती नहीं कर दें, तो वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए अच्छे से टर्म समझना है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करना है तो कनेक्टिंग इंडिया के साथ आप जुड़ जाइए। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो उससे आपको समझाया जाता है कि कैसे आप प्रैक्टिकली आप बाहर के साथ बात करें, कैसे बाहर को अप्रोच कर, कैसे बाहर के साथ टर्म डिसाइड करें, तो सारी चीजें आपको बताई जाती है। तो दोस्तों, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि मार्केट तो मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट आप यूएसए ट्राई कर सकते हैं, आप यूके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप नियर बाई कंट्री बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी कंट्रीज आप ट्राई कर सकते हैं। श्रीलंका भी जाता है, ठीक है। साथ में आप गल्फ में अच्छा ट्राई करो। गल्फ के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर ये एक्सपोर्ट जो राइस है वो एक्सपोर्ट होता है। और बासमती, नॉन बासमती, शीला, IR64, बॉइल्ड वगैरह इस टाइप के राइसेस की वेराइटीज होती है जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और इंडिया में तो काफी अच्छा राइस होता है, हरियाणा से, पंजाब से, डिफरेंट पार्ट से, MP से, इनसे काफी सारे स्टेट से राइस का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आपको भी राइस एक्सपोर्टर बनना है, आपको भी राइस एक्सपोर्ट करना है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और प्रोसीजर को समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और प्रोसीजर जो है वैसे मैं आपको इस वीडियो में माध्यम से बताने जा रहा हूं कंप्लीटली, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आपको बिल्कुल सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो राइस एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप आपकी फर्म का नाम डिसाइड कर ले कि मुझे क्या फर्म रखनी, किस फर्म के नाम से मैं करूं, ठीक है। उसके बाद आपको उसका GST रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड बनाए या पार्टनरशिप बनाए, सिंपली आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ले और आपका एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद GST आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। GST रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना है। करंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको एपीडा का सर्टिफिकेट लेना है, एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल्स का, उसे हम बोलते हैं RCMC सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। वो एपीडा आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा देती है। किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंटेशन आपको करवाना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम GST भी आपको करवा देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आ जाएगा और एपीडा भी हम आपका करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपका बनवा देंगे।
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जैसे एपीडा बन गया, उसके बाद हमें क्या करना है, एपीडा वगैरह ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको एक एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर देखनी है या बाय करनी है, जहाँ पे बायर्स वगैरह कहाँ पे होते हैं। अभी जैसे हमारे ट्रेनिंग के अंदर हम आपको कंप्लीटली बताते हैं कि ये बायर हैं, ये इस प्राइस पे ले रहे हैं, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना सिखाते हैं। तो वो उस टाइप की लिस्ट आप ले सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रही है, कौन बायर है, तो आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, उनसे कांटेक्ट करने के बाद कोई भी बायर का आपके पास रिप्लाई आता है तो आप उनको सिंपली आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कीजिए, आप आपके इमेजेस वगैरह और साथ में उनकी प्राइसिंग आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, अब प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, प्राइसिंग के लिए हमारा एक वीडियो है अलग से एफओबी और सीआईएफ बेसिस पे। देखो बायर आपको दो तरीके की प्राइस मांगेगा, या तो मांगेगा एफओबी या मांगेगा सीआईएफ। एफओबी होता है आपका फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एफओबी मतलब इंडिया के पोर्ट तक की ही आपको रेट देनी है। अब इंडिया के पोर्ट तक का मतलब ये नहीं कि पोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी और बस हमारा काम खत्म हो गया, वो नहीं है। अगर आपको इंडिया तक पोर्ट तक की एफओबी कोटेशन देना है तो एफओबी कोटेशन के अंदर आपका कस्टम क्लियरेंस का कॉस्ट आपको जोड़ लेना है, फ्रेट फॉरवर्डिंग के लोकल चार्जेस मतलब बिल ऑफ लेडिंग के चार्जेस होते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, ये सारे चार्जेस आपको जोड़ने हैं, बस फ्रेट नहीं जोड़ना है। ठीक है, और जब बार सीआईएफ मांगे मतलब हमारे फैक्ट्री से सीधा उसकी कंट्री के पोर्ट तक, सी पोर्ट या एयरपोर्ट जिससे भी जाएगा, वैसे राइस जो है वो पूरा सी पोर्ट से ही जाता है। अगर कोई सैंपलिंग वगैरह है 1-2 टन की तो वो आपका जैसे 1-2 किलो के या कुछ सिंपल से सैंपल है तो बाई एयर भी जा सकते हैं। आपका जाएगा बाई सी या बाई रोड। ठीक है, मतलब नियर बाई कंट्रीज में तो बाई रोड चला जाता है, नेपाल वगैरह में इनमें आपका बाई रोड ट्रक ट्रांसपोर्ट से चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपली बायर के साथ सारी टर्म्स और कंडीशन सारा सब कुछ समझ लेना है कि कैसे आपको भेजना है। कस्टम की कॉस्ट में मैंने आपको बता दिया, एफओबी के अंदर सिर्फ आपको फ्री ऑन बोर्ड के अंदर कस्टम की कॉस्ट जोड़ लेनी है, फ्रेट फॉरवर्डिंग के लोकल चार्जेस जोड़ लेने हैं। और सीआईएफ के अंदर आपको अगर आपको बाहर की कंट्री के पोर्ट तक डिलीवरी देनी है तो उसमें आपको कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इंश्योरेंस आप करवा ले, जितने की इनवॉइस होती है उसका 1% के हिसाब से आपका इनवॉइस हो जाता है। ठीक है, तो 0.1% के हिसाब से, 0.1% के हिसाब से। ठीक है, तो वो आप इंश्योरेंस करा लें किसी भी प्राइवेट कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, मरीन इंश्योरेंस की आप पॉलिसी ले लें और फ्रेट जोड़ के बायर को कोटेशन प्रोवाइड करा दें। ठीक है, और इस तरीके से आपकी डील हो जाती है। उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग आपके पास आ जाने के बाद आपको वो बायर को कुरियर करना होता है, उसके बिहाफ पे बायर वहां माल छुड़ाता है। पर आप बिल ऑफ लेडिंग तभी कुरियर करेंगे जब आपके पास आपका पेमेंट आ जाए। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग तब तक बायर को, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग तब तक कुरियर नहीं करनी है जब तक आपके पास पेमेंट ना आ जाए। ठीक है, और 2 तरीके का ध्यान रखना है, एक तो बिल ऑफ लेडिंग आपको कभी भी सी वे एक्सप्रेस बीएल नहीं बनानी है और बीएल को कभी भी सरेंडर नहीं करना है। मेरी वर्ड को ध्यान से सुन लें, बीएल को कभी सरेंडर नहीं करना है और सी वे एक्सप्रेस बीएल कभी भी नहीं बनवानी जब तक अगर आपके पास पेमेंट नहीं आ गया। अगर आपके पास पेमेंट आ चुका है कंप्लीटली पूरा तो आप ये दोनों बीएल बना सकते हैं। और कभी भी क्रेडिट के बेसिस पे काम मत करना, क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आप क्रेडिट करेंगे और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो कभी क्रेडिट के ऊपर काम मत करना। अपना माल है, अपना प्रोडक्ट है, अपने बहुत मेहनत से बड़ा क्रॉप उगाई और हम उसको बेच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारी टर्म्स पे रहेंगे। हम एडवांस लेंगे या 20% लेंगे या 50% लेंगे और उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, या 100% एक्सपोर्ट पे, एडवांस पे भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये मिल जाता है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं मिलेगा। जब हम सारे अगर एक टर्म्स रखेंगे तो हमें मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कई लोग एक्सपोर्ट का मार्केट बिगाड़ने लग रहे हैं, तो उससे काफी सारे दूसरे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आ रही, कई लोगों के पैसे फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। अगर आपको समझना है कि प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट होता क्या है, एक्सपोर्ट में क्या टर्म डिसाइड होती है, किस तरीके से काम करना है, तो हमारी ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारी उसमें आपको 1 ईयर की कंसल्टेंसी भी फ्री मिलती है, ताकि आपको हम बताते हैं कि भाई इस चीज पे आप काम कर सकते हैं, इस बायर के साथ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बायर जेन्युइन है कि नहीं है, कैसी बात है, कैसे काम करना है, तो सारा हम कंप्लीटली गाइड करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।